आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की नई काबीना में बिहार के 8 अरकान पार्लिमान ने वजीर के तौर पर लिया हलफ। 4 को बनाया गया काबीनी वजीर और 4 बने ममलिकती वजीर। नीतीश कुमार को बिहार के लिए खुसूसी रियासत का दर्जा और दरकार फंड्स हासिल करने पे मरकज को करनी चाहिए तवज्जो। पूर्णिया एमपी पप्पू यादव का बयान। बिहार के वजीर आला अपना इख्तिदार बचाने बीजेपी के एजेंडे पे कर रहे हैं काम। आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद का इल्जाम। गोपालगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 12 साइबर मुलजिमीन गिरफ्तार। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों से बटोरते थे पैसे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नई काबीना में बिहार के 8 अरकान पार्लिमान ने वजीर के तौर पर हलफ लिया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने इतवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सहन में मुनक्किदा एक तकरीब में मोदी और उनके काबीना के वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। बिहार के साबिक वजीर आला और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सरपरस्त जैतन राम मांझी मुंगेर से, जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह बेगूसराय से, बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट गिरिराज सिंह और हाजीपुर से एलजेपी रामविलास के रुकने पार्लियामेंट चिराग पासवान ने काबीनी वजीर के तौर पर हलफ लिया। बाकी 4 अरकान पार्लियामेंट उजियारपुर से नित्यानंद राय, मुजफ्फरपुर से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राजभूषण चौधरी निषाद और राज्यसभा के 2 अरकान सतीश चंद्र दुबे और रामनाथ ठाकुर को मरकजी वजीर ममलिकत के तौर पर हलफ दिलाया गया। बिहार के नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि एनडीए हुकूमत में बिहार को मुनासिब हिस्सेदारी मिली है। इन्होंने कहा कि यहां कोई किंग मेकर नहीं है, सभी मुल्क की खिदमत करने और अवाम के मैंडेट के तहत तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब को पूरा करने के खानदान का हिस्सा है। देखिए, देश की जनता का जनादेश और आशीर्वाद मिला, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और बिहार को अच्छी भागीदारी हुई है। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद और देश जी की जनता का प्रति आभार है कि आपने तीसरी बार विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने का अवसर दिए हैं। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारी बेचैन है और इनकी सफाया तय है। बेचैनी, उनकी घबराहट, उनकी हलचल को बढ़ा रहा है। देखिए, न यहाँ कोई किंग है न मेकर है। यहाँ सभी राष्ट्र की सेवा करने के लिए और जनता के दिए जनादेश का ईमानदारी से विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने वाले लोगों का एक परिवार है। पूर्णिया से रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को चाहिए था कि वो हुकूमत में शामिल होने से पहले बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाते और बिहार के लिए फंड्स हासिल करते। पप्पू यादव ने कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक किसी ने भी बिहार का भला नहीं किया, बल्कि बिहार को तकसीम करते हुए झारखंड को अंबानी और अडानी के हवाले कर दिया गया। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को चाहिए कि वो फौरी तौर पर मरदमशुमारी जैसे मसाइल पर तवज्जो दें। अच्छा, एक बात बताइए, आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार का कभी कोई भाग उदय कर पाया? बिहार का बंटवारा इन्हीं लोगों ने किया ना। तो ना झारखंड का भाग उदय हुआ, ना बिहार का भाग उदय हुआ। झारखंड अदानी और अंबानी के हाथ चले गए। दूसरी बात, अभी तो नीतीश कुमार जी को चाहिए था 3 बात करना। पहली बात करना चाहिए कि मैं मंत्रिमंडल में नहीं जाऊंगा, मुझे विशेष राज आप दे दीजिए, विशेष पैकेज दे दीजिए। दूसरी बात करना चाहिए कि जो मेरा 3 ड्रीम है, पहला है 69% आरक्षण, जो कांग्रेस और आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार ने प्रपोजल ला करके उसको लागू किया। और दूसरा है जाति जनगणना और तीसरा है अग्निवीर। तो ये तीनों नीतीश कुमार जी कांग्रेस के ड्रीम प्रोजेक्ट थे। तो जब आप ड्रीम प्रोजेक्ट आपका है, जिससे आप महासदी के नायक होते, तो आपको पहला काम करना चाहिए था कि मंत्रिमंडल से महा इम्पोर्टेंट तो बिहार की जनता इम्पोर्टेंट है ना। बिहार की जनता को आपने इम्पोर्टेंट नहीं बनाया। आप हमको एक बात आप बता दीजिए।
आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि एनडीए हुकूमत में मुसलमानों को कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई है और नीतीश कुमार और एनडीए के दीगर लीडरान भी बीजेपी के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। एजाज अहमद ने मजीद कहा कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के एजेंडे के मुताबिक पोलराइजेशन की सियासत को भी मजबूत कर रहे हैं और अपने इख्तिदार को बचाने के लिए इसे आगे बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल मंत्रिमंडल का गठन किया गया। उसमें जो सामाजिक समीकरण दिखना चाहिए वो दिखा नहीं। बिहार से 8 मंत्री बनाए, लेकिन एक भी अल्पसंख्यक समाज के नहीं, एक भी राजपूत समाज के नहीं, एक भी कुशवाहा समाज के नहीं, एक भी वैश्य समाज के नहीं। जिस तरह की राजनीति एनडीए के नाम पर की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए एनडीए के सारे नेता इकट्ठे हुए हैं। दरअसल विचार को बाजार में खड़ा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं उनके एलाइज इस तरह की राजनीति करके समाज के सभी वर्गों के साथ जो न्याय और जो चेहरा दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा। 71 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी अल्पसंख्यक समाज का। गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गोपालगंज जिले के नगर थाने की पुलिस ने साइबर जराइम पेशा गिरोह के 12 अरकान को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 7 लैपटॉप, 42 मोबाइल फोन, 75 सिम कार्ड, 5 बैग पासबुक, 16 एटीएम कार्ड्स और दीगर सामान व दस्तावेज बरामद किए। गिरफ्तार साइबर मुलजिमीन में से 8 का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है, 3 का ताल्लुक गोपालगंज जिले से, 1 का माझागढ़ थाने और 1 का मगरबी चंपारण से बताया जाता है। तमाम साइबर मुलजिमीन ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों से पैसे बटोरते थे। गुप्त सूचना के आधार पर गोपालगंज पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और कुल 12 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन साइबर अपराधियों के पास से कुल 7 लैपटॉप, 42 मोबाइल और 5 लैपटॉप के चार्जर और 17 मोबाइल के चार्जर, साथ ही साथ 75 सिम कार्ड और 16 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। और ये जो अपराधी हैं ये अलग अलग जिले और अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ। मरकज में तीसरी बार मोदी हुकूमत बनने के बाद बक्सर में एनडीए कारकुनों ने जश्न मनाया। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी सियासत की तारीखी वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया और एनडीए कारकुनों ने वीर कुंवर सिंह चौक पर जमा होकर जश्न मनाया। बीजेपी के जिला सदर विजय कुमार सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। सरकार बन गई, फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के सरकार बनी है, इसलिए हम लोग बक्सर में विजय उत्सव मना रहे हैं। एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ हम लोग सारे लोग एकत्रित होकर विजय उत्सव नरेंद्र मोदी के पीएम बनने पर। सुपौल शहर के स्टेशन चौक में भी एनडीए कारकुनों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर एनडीए में शामिल पार्टियों के कारकुनों ने खुशी का इजहार किया। ले रहे हैं प्रधानमंत्री के और एनडीए मजबूती के साथ चुनाव में जीत करके आई है। इसी खुशी में हम लोग आज पटाखे फोड़ रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। बिल्कुल बहुत खुशी का क्षण है और एकदम पूरा तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और ये देश के इतिहास में दूसरी बार है कि जब जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार जो है प्रधानमंत्री बने हैं। इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। इसीलिए पूरा एनडीए परिवार कृतज्ञता व्यक्त करता है नरेंद्र मोदी जी के प्रति, नीतीश कुमार जी के प्रति, चंद्रबाबू नायडू जी के प्रति, चिराग पासवान जी के प्रति। एनडीए जिंदाबाद। देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रचा है। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। एनडीए सरकार शपथ ग्रहण ले रहा है। इसी खुशी में आज हम लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। जहानाबाद जिले में बीजेपी के कारकुनों ने तीसरी बार मोदी के वजीर आजम बनने पर जश्न मनाया। इस मौके पर जिला जनरल सेक्रेटरी अनिल ठाकुर ने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार वजीर आजम के तौर पर हलफ लेने से आम लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़ियादत में एनडीए हुकूमत के गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान हिंदुस्तान ने हर शोबे में तरक्की की है। इन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत मुल्क में सबका साथ सबका विकास के लिए काम करती रहेगी।
मनाया गया? जश्न मनाने का आज कारण है कि आज 18वीं लोकसभा के गठन होने जा रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं और भारत में एनडीए की सरकार बनी है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर आपका जश्न मनाया जा रहा है। अच्छा, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को भी मंत्री बनाया गया है जदयू के कोटे से, इस पर आपकी राय क्या है, क्योंकि आप जदयू के प्रवक्ता भी हैं? बिहार शरीफ में सुकूनत कला कम्युनिटी भवन के करीब बीजेपी कारकुनों ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर बीजेपी मेट्रोपॉलिटन सदर नीरज कुमार ने कहा कि ये हुकूमत अपना 5 साला दौर मुकम्मल करेगी। अपोजिशन चाहे कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने ये दावा किया कि बिहार असेंबली इंतखाबात में भी एनडीए पूरी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण के खुशी में हम लोग बिहार से दक्षिणी मंडल भाजपा के तरफ से खुशी मना रहे हैं, विजय उत्सव मना रहे हैं। और एनडीए के गठबंधन 5 साल चलेगा। विरोधी जो नारा लगा रहा है कि नहीं चलेगा, वो सब देखते रह जाएगा। और एनडीए गठबंधन मोदी सरकार हर हाल में अपना पूरा वादा पूरा करेगी। आजादी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद वो नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार अपने सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं। हम लोग खुशी मना रहे हैं। जराइम की नगरी के नाम से मशहूर कटिहार के दियारा में फिर से बहार आ गई है। यहाँ के किसान अब तरबूज की फसल उगाकर न सिर्फ रियासत बल्कि हिंदुस्तान भर में अपनी अलहदा शनाख्त बनाए हुए हैं। इलाके में खेतीबाड़ी करने वाले किसान लाल तरबूज की फसल उगाकर मोटी कमाई कर रहे हैं। यहाँ के लाल तरबूज अवाम की जिंदगी में मिठास भर रहे हैं। इनके तरबूज झारखंड, बंगाल समेत मुल्क के दीगर इलाकों में अवाम की पहली पसंद बने हुए हैं। दियारा के किसानों का कहना है कि पहले जराइम पेशा अफराद को तरबूज की काश्त पर भत्ता अदा करना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इंतजामिया और पुलिस की कोशिशों से इलाके में अमनो अमान बहाल हुआ है। इलाके में क्या स्थिति है? पहले की तुलना में अभी मिला जुला कर अभी कम ठीक चल रहा है। अभी कोई हानि नहीं है, हम लोग को अभी तक हानि नहीं हुआ है। ऐसे तरबूज हम लोग दिरा से लाते हैं और बेचते हैं और कोई प्रकार के वहाँ दंगली भंगली नहीं हो रहा है। प्रशासन मदद, प्रशासन लोग यहाँ पर बराबर देखते हैं। जब इस पार आते हैं, किनारे में आते हैं रात में 1-2 बार। पहले का अपेक्षा अभी बहुत बढ़िया है। पहले तो बहुत छीन चोर लूट फाट इधर उधर करता था, लोग बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अभी हम लोग अमन चैन से खेती करते हैं। तरबूज फायदा दे रहे हैं। हाँ, तरबूज का खेती करते हैं हम लोग। पहले बहुत था, आदमी उपजाने के लिए नहीं सोचता था, आतंकवादी जास्ती था, इसलिए अभी के हिसाब से जो खेती हम लोग किए अभी थोड़ा बहुत नॉर्मल से हम लोग उपजा कर लाए। पहले झंझट होता था, पूरा झंझट होता था, वहाँ डर के मारे कोई जाने नहीं चाहते थे, हम लोग खुद नहीं जाने चाह रहे थे। सुपौल में विचार मंच के बैनर तले सदर ब्लॉक सर्कल ऑफिसर के खिलाफ मार्च निकाला गया और जिला कलेक्टर को सदर ब्लॉक सर्कल ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। एहतजाज में शामिल विचार मंच के जिम्मेदारान का यह कहना है कि सदर ब्लॉक सर्कल ऑफिसर हर काम के लिए रिश्वत ले रहे हैं और इसी दौरान सदर ब्लॉक सर्कल ऑफिसर के खिलाफ शहर में मार्च निकाला गया। जिला मजिस्ट्रेट को सदर ब्लॉक सर्कल ऑफिसर बुची कुमारी के खिलाफ शिकायत करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। यह हमारा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार के गंगोत्री में बुच्ची कुमारी डूबी हुई है। मैं खुद अंचल अधिकारी से मिलने का प्रयास किया, फोन करने का प्रयास किया, फोन उठाने से कतराती है। मिलने के बावजूद मेरे साथ मर्यादित भाषा का दुरुपयोग की, जिसका ऑडियो भी मेरे पास है। आज हम लोगों का ये जो शहर में विशाल प्रदर्शन हो रहा है, सुपौल अंचल के सीओ बुची कुमारी के अमर्यादित व्यवहार, मनमानी और महाघूसखोरी के विरुद्ध आज हम लोगों का 1 दिवसीय विशाल प्रदर्शन हो रहा है। सुपौल सीओ बुची कुमारी घूस वसूलने के लिए पूरी दलाल का जमघट कर दिया।
नूरसराय ब्लॉक के मखनपुर गांव में 100 साल पुराने तालाब की खुदवाई की जा रही है। दरअसल मखनपुर गांव के दोनों तरफ 100 साल पुराना तालाब है। तालाब में गंदगी और मिट्टी जमा हो जाने से तालाब में बारिश का पानी नहीं जमा हो रहा है। गांव वालों की शिकायत के बाद मुकामी रुकने असेंबली व रियासती वजीर श्रवण कुमार ने 121 लाख रुपयों की लागत से तालाब की खुदवाई के कामों के लिए रकम जारी की थी। अब खुदवाई का काम मुकम्मल हो गया है। मुकामी लोगों का कहना है कि अब इलाके के किसानों को तालाब से बहुत फायदा पहुंचेगा। मकानपुर ग्राम मकानपुर हुआ। अच्छा, क्या खुदाई हुआ है यहाँ? तालाब का खुदाई हुआ है। कितना राशि खर्च हुआ है? कितना कौन विभाग से हो रहा है ये? लघु संसाधन विभाग। अच्छा, कितना खर्चा हुआ इस पर? प्रकृत राशि है सर 121 लाख। अच्छा, लगभग। फायदा क्या होगा इससे? फायदा हुआ इसमें पानी का जमाव होगा, लेयर बना हुआ रहेगा। अच्छा, बाद उसका जीर्णोद्धार होकर काफ़ी अच्छा बन गया है। बहुत अच्छा से तालाब का खुदाई हुआ। कितनी राशि खर्च की गई है? यह 1 करोड़ 22 लाख का लगभग इसका एस्टिमेट था। कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बिलों में ये लगभग। त्रिवेणीगंज इलाके के बगला में वाक़ धर्मकट्टा के करीब भयानक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 2 नौजवान की मौके पर ही मौत हुई, जबकि दीगर 2 जवान शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। पिपरा थाना इलाके के रहने वाले 4 नौजवान मेला देखने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा पेश आया। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखचे उड़ गए। हादसे में जख्मी 2 नौजवानों को करीबी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। इसमें सर कल जो रात में ये बच्चा लोग अपना घर में खाना वाना खा के मेला देखने गया था। कहाँ एक्सीडेंट हो गया, कैसे टकरा गया, उनका हम लोगों को 3 बजे रात में खबर हुआ है। ऐसे ऐसे घटना हुआ है तो हम लोग सरकारी एम्बुलेंस 112 से गया है। उधर एम्बुलेंस से सदर हॉस्पिटल, तो हम लोग सदर हॉस्पिटल गए। वहाँ पर देखे स्थिति बच्चा कोलेप्स कर गया था, मर गया। 8-9 घंटा सब गेले घर पर आ गेले बाजार पर आ बाजारे पर से आप 2-4टा दोस्त आर जे रहे एक रामनगर के रहे, एक और कहते बभनी के रहे, तो नाम हम नहीं जाने थे। और रात में 3 बजे के आसपास मालूम हुआ कि रामनगर से ज्ञानसु मयंक और छोटू त्रिवेणीगंज की तरफ 4 दोस्त मिलके मतलब कार से मतलब कहीं जा रहा था और पता चला कि त्रिवेणीगंज पुल बगला पुल के पास कार एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में 2 लोगों की मृत्यु हुई और 2 लोग जो है मतलब। नालंदा जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दीपनगर थाना इलाके के चिख दिलावर गांव में नाजायज ताल्लुकात के शुबे में एक नौबियाता खातून के कत्ल का मामला सामने आया है। सरमीरा थाना इलाके के गोस नगर के रहने वाले दीनानाथ की शादी मानपुर थाना इलाके के चिख दिलावर की रहने वाली अरिनका कुमारी से हुई थी। शौहर दीनानाथ के गांव की एक खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। घर वालों का यह कहना है कि दीनानाथ और उसकी गर्लफ्रेंड ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। बरहम गांव वालों ने दीनानाथ और उसके भाई की पिटाई की। शदीद जख्मी दीनानाथ और उसकी भाई जेर इलाज हैं। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। लड़की का 23-24 तारीख आवेगा तो 2 महीना हो जाएगा लड़की का। और लड़की के जो अथी हुए हैं पति उनको हुए हैं, वो दूसरा से टर्च था, प्रेम था, और लड़की और लड़का दोनों मिलकर इसको मरवा दिया है। घर में कुल मिलकर के गला दबा के मार दिया है। उसको बाद में गाड़ी पर 2 चकिया गाड़ी पर बोड़ा में कस करके गोठवा नदी में गड्ढा में कर करके जला दिया है और उसको बाद बालू में कर दिया। टुकड़ा टुकड़ा भी किया है। गुद्दा उसमें है या नहीं, पेट्रोल छिटा हुआ। अच्छा, तो हमने कब कितना दिन पहले किया है? 3 तारीख किया है हम सबके। कराया पास सुराई थाना इलाके के चंद्राकोरा पेट्रोल पंप के करीब नामालूम ट्रक की टक्कर से बैंक मुलाजिम राजीव चौधरी की मौके पर ही मौत हुई। बैंक मुलाजिम के घर वालों ने बताया कि राजीव चौधरी बंधन बैंक में काम करता था। रोजाना की तरह वो आज भी काम पर जा रहा था कि इसी दौरान रास्ते में दूसरी 2 व्हीलर गाड़ी से उसकी टक्कर हुई, जिसके बाद राजीव चौधरी सड़क पर गिर पड़ा। पीछे से आ रही ट्रक ने राजीव चौधरी को कुचल डाला। इस हादसे में राजीव चौधरी की मौके पर ही मौत हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। भैया घर निश्चलगंज से
फतुहा में बंधन बैंक में ड्यूटी करते थे। तो सुबह में ड्यूटी जा रहे थे तो उसी टाइम घटना दुर्घटना हो गई। उस दौरान रायपुर थाना ने घटना होने के उपरांत वहाँ पर पहुँचे और इस घटना को जांचे। उसके उपरांत रायपुर थाना ने पुनः हम लोगों के द्वारा फ़ोन किया गया और रायपुर थाना ने बोले कि यहाँ पर आइए। और गया जिले के बारछटी थाना इलाके में अराजी तनाज़े में कई लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मी आलोक सिंह ने थाने में केस दर्ज कराया है। आलोक सिंह का कहना है कि संतोष कुमार नामी शख्स ने उसके और उसके अहले खाना के साथ मारपीट और बदसलूकी की। इस हमले में आलोक सिंह शदीद तौर पर जख्मी हुआ। जब बीवी ने बचाने की कोशिश की तो संतोष ने आलोक की बीवी पर भी हमला कर दिया और बच्चों के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। आरी तो तोड़वा दिए से उसीलिए बोले आरी क्यों तोड़वा दिए भाई, इसलिए मारपीट करने लगा। बोला हमका तुम्हारा अथी नौकर है से हम बांधेंगे। मामला क्या था? मामला यही था जैसे पानी कुआं के लिए झगड़ा हो रहा था। हाँ। इसी के लिए मुखिया साइड लेकर पिटवाया बांध पकड़ के। कहाँ का मामला है? भेलवा के है। कौन थाना? कौन? बारछटी थाना है। माने वो लोग कौन थे, कैसे क्या? भाई मुखिया के। बक्सर के सुजातपुर में ब्रह्मेश्वर मुखिया के मुजस्समे की नकाब कुशाई की गई। किसान महासंघ के सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह मुखिया के मुजस्समे की नकाब कुशाई हुई। इस मौके पर मोहन सिंह की सदारत में एक प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।